तो साथियों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आधार क्लासेस में। तो साथियों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और लोक नृत्य। साथियों सबसे पहले मैं बात करता हूं राष्ट्रीय चिन्ह की। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट, अशोक स्तंभ के ऊपर का हिस्सा है। दरअसल बात क्या, यहाँ पर चार आधार हैं इसके, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह के चार आधार हैं, जो दो तो अदृश्य हैं और दो ही दृश्य हैं। जिसको मैं बात करूं, अदृश्य जो शेर और हाथी है, और दृश्य जो हैं घोड़ा और सांड हैं, ठीक है। इनको ऊपर लिया गया है, दृश्य हैं मतलब दिखाई देते हैं जो घोड़ा और सांड। यदि मैं इस सिंबल की बात करूं, जो चिन्ह है इसकी बात करूं, इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है साथियों। इसके आधार में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और देवनागरी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। देखो मुंडकोपनिषद से लिया गया है और देवनागरी लिपि से लिखा गया है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी सत्यमेव जयते को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अशोक की लाट में कुल 4 जानवर हैं, सो मैंने बताई दी यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करता हूँ तिरंगा। तिरंगा देखो, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग में हमारे तिरंगे में 3 कलर हैं, ठीक है, 3 रंग हैं। सबसे पहले आता है केसरिया। केसरिया रंग जो देता है हमें ताकत और साहस का प्रतीक है, ठीक है। केसरिया रंग ताकत और साहस का प्रतीक है। यदि मैं बात करूं सफ़ेद रंग, सफ़ेद रंग बीच में होता है, शांति और सत्य का प्रतीक है, ठीक है। हरा रंग की बात की जाए, विकास एवं समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है, विकास और समृद्धि का प्रतीक है। इसके बाद बीच में धर्म चक्र है, बीच में एक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। उसका रंग जो है समुद्री नीला है, मतलब उसका जो कलर है अंदर का, तिल्लियों के अंदर जो है कलर वो नीला है कलर उसका। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया, वो राष्ट्रीय ध्वज मतलब तिरंगा अपनाया गया था, वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को, ठीक है साथियों। यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। बेल आइकन को दबा देना ताकि अगला आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथियों चल टाइम वेस्ट न कर करके चलते हैं आगे, ठीक है। यदि मैं बात करूं हमारा जो ध्वज है, ठीक है, हमारे ध्वज को के स्वरूप के तैयार जो किया था, जिसने तैयार किया था सबसे पहले किया था पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। पिंगली वेंकैया ने किया था। इन्होंने आंध्र प्रदेश के थे ये, और वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है। वनस्पति वैज्ञानिक थे, आंध्र प्रदेश के थे। इन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया था, ठीक है। 1906 में पहला ध्वज पारसी चौक कोलकाता में फहराया गया, ठीक है। 1906 में पहला ध्वज जो पारसी चौक कोलकाता में फहराया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने बर्लिन सम्मेलन में फहराया था, ठीक है। इसके बाद मैडम भिकाजी कामा ने बर्लिन सम्मेलन में 1907 में फहराया था, ठीक है। फिर 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक और बेसेंट द्वारा फहराया गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होम रूलिंग लीग वाला, है ना। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज में पहले धर्मचक्र की जगह चरखा था, ठीक है। धर्मचक्र की जगह मतलब जो सर्किल बना हुआ है वो, उसमें 24 तिल्लियाँ, उस टाइम पहले था चरखा, ठीक है। गांधी जी का चरखा था, ठीक है। 1931 में बदल दिया गया, मतलब जिसे अपनाया गया, जो बदल कर और उसकी जगह सर्किल बना दिया गया, ठीक है। पहले चरखा था, अब सर्किल बनाकर उसमें 24 तिल्लियों का निर्माण कर दिया गया। साथियों इसके बाद 22 जुलाई 1947 को चरखे को हटाकर 22 जुलाई 1947 को
चरखे को हटाया गया और धर्म चक्र को अपनाया गया। धर्म चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं, सब पहले ही बता दिया था मैंने उस टाइम, अभी पीछे, ठीक है। 24 तिल्लियाँ हैं और 24 तिल्लियाँ जो हैं ये 24 तिल्लियाँ जीवन के 24 घंटे के प्रगति काल को बताती हैं, ठीक है। जो 24 तिल्लियाँ होती हैं 24 घंटे या मतलब जीवन की प्रकृति को बताती हैं, ठीक है। रुकने पर अगर रुक जाएंगी तो मृत्यु की संभावनाएं कहलाएंगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, ये कभी आ जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, ठीक है। इसके आगे राष्ट्रीय ध्वज संहिता। देखो, ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 में अपनाया गया था, ठीक है। हुगली कर्नाटक, हुगली कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में पड़ता है, एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है ना, लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जहाँ झंडे बनते हैं, है ना। खादी और टाट का बना है झंडा ही मान्य है। खादी और टाट का बना झंडा ही मान्य है। कहाँ पर बनता है? हुगली कर्नाटक में, ठीक है। एक ही लाइसेंस प्राप्त संस्थान है ये, ठीक है। ध्वजारोपण में तिरंगा नीचे से ऊपर जाता है। ध्वजारोपण में तिरंगा नीचे से ऊपर जाता है। प्रधानमंत्री ध्वजारोपण करते हैं। प्रधानमंत्री लाल किले पर फहराते हैं। यदि मैं बात करूं 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। और इसमें ये फैक्ट और है, ध्वज जो मतलब तिरंगा है हमारा पहले से ऊपर होता है, मतलब जैसे ध्वजारोपण होगा, ध्वज फहराया जाएगा, इसे पहले से ही ऊपर कर दिया जाता है और ध्वज राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर फहराया जाता है 26 जनवरी को, ठीक है। यदि मैं बात करूं गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति फहराते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति फहराते हैं और स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त पर लाल किले पर प्रधानमंत्री फहराते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट मैंने लिख दिया है सब। उसके बाद आगे चलते हैं। राष्ट्रीय गान। देखो, राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक की जय है, इस तरह है ना, ठीक है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 1911 में लिखा था इन्होंने जन गण मन राष्ट्रीय गान, ठीक है। यदि मैं रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा था, जो नाम है अमार सोनार, इस तरह अमार सोनार बम्बा, इस तरह है ना। और इसको मतलब 24 जनवरी 1950 में अपनाया था, ठीक है। गायन अवधि जो है, मतलब जो समय लगता है गाने के लिए, वो 52 सेकंड है। प्रथम और अंतिम पंक्ति में 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। पहली और अंतिम पंक्ति में 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। ये साथियों, आपको इस तरह जानकारी कोई नहीं देगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा इधर ऊपर का नीचे हो सकता है, मगर आपको इस तरह जानकारी यूट्यूब पर कोई नहीं दे सकता, ठीक है। साथियों, राष्ट्रीय गान में जय शब्द जो है ना, जय इस तरह जय है, इस तरह शब्द जो है 10 बार आता है, ठीक है, 10 बार आता है। राष्ट्रीय गान में 2 नदियों के नाम हैं, गंगा और जमुना, ठीक है। गंगा और जमुना 2 नदियों के नाम हैं। राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, है ना, ठीक है। कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? विश्वधर नारायण कर, ठीक है, विश्वधर नारायण कर रहे थे, है ना, विश्वधर नारायण कर रहे थे। इसके बाद राष्ट्रीय गान को सरला देवी चौधरी जी ने गाया, ठीक है।
सरला देवी चौधरानी ने गाया था। राष्ट्रगान मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया है, बाद में उसकी ट्रांसलेट होगी। देखो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट RN मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में किया। ठीक है, मोस्ट पॉइंट है ये, है ना। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट जो करा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, है ना। मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया इसको कह सकते हैं, मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। कितने में? 1919 में। साथियों 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में पहली बार छपा, 1912 में। शीर्षक भारत विधाता। ठीक है, भारत विधाता। सबसे पुराना राष्ट्रगान ब्रिटेन का राष्ट्रगान है। ठीक है, गॉड सेव द क्वीन, ठीक है, कहा जाता है इसको। इसके बाद आता है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत होता है वंदे मातरम सुजलम सुफलम, इस तरह है। ठीक है, यदि मैं बात करूं वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। उपन्यास, इनका उपन्यास है आनंद मठ, इससे लिया गया, आनंद मठ से लिखा गया है ना, इसमें है, इससे लिया गया है। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सबसे पहले 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे रहमतुल्ला सियानी थे, है ना, रहमतुल्ला सियानी। ठीक है, गायन अवधि इसकी है 65 सेकंड। उसकी थी राष्ट्रगान की क्या थी, है ना, राष्ट्रीय गान की थी हमारी 52 सेकंड, इसका है 65 सेकंड। ठीक है, यदि मैं बात करूं राष्ट्रीय गीत मूल रूप से संस्कृत और बांग्ला में लिखा गया था। ठीक है, सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया राष्ट्रीय गीत, जो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गाया। राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग, देखो पंचांग या कैलेंडर। ठीक है, इसके बाद आता है राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर। कैलेंडर शब्द संवत का आधारित है, सब संवत पर आधारित है ना। ठीक है, सब संवत पर आधारित है ये। 7800 AD ईसा पूर्व कनिष्क द्वारा बनाया गया था, है ना, जिसमें 12 माह होते हैं। ठीक है, जिसमें 12 माह होते हैं। 12 माह कौन से? चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, है ना, और पौष, महा, फाल्गुन। ठीक है, ये होते हैं। यदि मैं कैलेंडर की बात करूं 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। उसके बाद आता है राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह। उदय कुमार ने यह चिन्ह दिया। ठीक है, उदय कुमार जी ने यह चिन्ह दिया था। कौन सा? राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह जो दिया था। यदि मैं र की बात करूं वो देवनागरी लिपि का है ना, और बड़ा र जो अंदर है इसका वो अंग्रेजी का है। दोनों भाषाओं से मिलकर बना है। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों चिन्हों से मिलकर बना है ना। भाषाएं भी इसमें इन्वॉल्व करती हैं। ठीक है, 15 जुलाई 2010 को, ठीक है, 15 जुलाई 2010 को यह चिन्ह अपनाया गया था, 15 जुलाई को। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। भारत 5वां ऐसा देश है जिसकी मुद्रा का अपना चिन्ह है। ठीक है, भारत जो हमारा 5वां ऐसा देश है। बात करते हैं पहला डॉलर, येन, रुपया, स्टर्लिन, यूरो। ठीक है, ये हैं 5 मुद्रा वो, है ना। इसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष बरगद कहलाता है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद या बड़। ठीक है, फाइकस वैधोलिस वैज्ञानिक थे एक, फाइकस वैधोलिस। ठीक है, इन्होंने बताया था राष्ट्रीय वृक्ष को, बरगद को। यदि मैं बात करूं राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन। कैरिफेनो ह्यूपरस। ठीक है, क्या नाम? कैरिफेना ह्यूपरस। ठीक है, ये है नाम है, ये वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प कमल। ठीक है, लोटस जिसको बोलते हैं लोटस।
ठीक है। वैज्ञानिक हैं इसके निलम्बो न्यूसिफेरा गर्टस, ठीक है, ये वैज्ञानिक हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रीय विरासत पशु, ठीक है। विरासत की बात की जाए, विरासत पशु कौन सा, हाथी, एलिफेंट, है ना, एलिफस मैक्सिमस, ठीक है, ये वैज्ञानिक थे, एलिफस मैक्सिमस, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए, राष्ट्रीय पक्षी मोर, पीकॉक, है ना, पॉवो क्रिस्टेटस, ठीक है, इन्होंने वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था। यदि राष्ट्रीय फल आम, मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है ये इनके, ठीक है। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस। यदि टाइगर प्रोजेक्ट की बात की जाए 1 अप्रैल 1973 में हुआ था। राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है ऐसी, मगर हिंदी राजभाषा है हमारी, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को अपनाई थी जो। राष्ट्रीय लिपि कौन सी, देवनागरी लिपि। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा और राष्ट्रीय सब्जी कद्दू, ठीक है साथियों। ये थे हमारे यहाँ पर ये राष्ट्रीय वृक्ष वगैरह, ये सब वैज्ञानिक नाम थे, ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम थे। ये वैज्ञानिकों के आधार पर इनका नाम दिए गए थे। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए, खुश रहिए, अच्छे रहिए, और साथियों हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।